क्या आप इस देश में सेफ है? शायद हाँ या नहीं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया दौर पर कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। पहले तो लोगों की फोटोज और वीडियोस को बिना उनके परमिशन के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था, लेकिन अब लोगों के मोबाइल फोन्स तक भी प्राइवेट नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें एक मैसेज आ रखा है, वो भी व्हाट्सएप पे। ये मैसेज है विकसित भारत संपर्क, जो कि बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है। वहीं एक पीडीएफ भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बारे में भी बता रखा है। शायद मैंने तो कभी इस मैसेजेस के लिए ना साइन अप किया, ना कभी किसी सरकार या किसी योजना के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। शायद आप लोगों में से भी कभी किसी ने साइन अप नहीं किया होगा, ना ही कोई नंबर किसी सरकार तक भेजा होगा। मुझे तो ये मैसेज आ रखा है, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को भी आ रखा होगा। वहीं चलिए, इंडियंस की तो बात छोड़िए, इंडियन में तो ऐसे मैसेजेस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन यूएई और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये एक यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पर बैठे लोगों को ये मैसेजेस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जा रहे हैं। चलिए, ये सब छोड़िए। उस सब के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि इस मैसेज को तुरंत बंद कराया जाए। इन सब से हटके अगर ये भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की ये वेबसाइट हैक हो जाती है, तो हैकर्स के लिए तो हमारी पर्सनल डिटेल्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखती वाली बात है कि हैकर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हैकर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इस देश में सुरक्षित है या नहीं। क्या आप इस देश में सेफ है? शायद हाँ या नहीं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया दौर पर कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। पहले तो लोगों की फोटोज और वीडियोस को बिना उनके परमिशन के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था, लेकिन अब लोगों के मोबाइल फोन्स तक भी प्राइवेट नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें एक मैसेज आ रखा है, वो भी व्हाट्सएप पे। ये मैसेज है विकसित भारत संपर्क, जो कि बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है। वहीं एक पीडीएफ भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बारे में भी बता रखा है। शायद मैंने तो कभी इस मैसेजेस के लिए ना साइन अप किया, ना कभी किसी सरकार या किसी योजना के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। शायद आप लोगों में से भी कभी किसी ने साइन अप नहीं किया होगा, ना ही कोई नंबर किसी सरकार तक भेजा होगा। मुझे तो ये मैसेज आ रखा है, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को भी आ रखा होगा। वहीं चलिए, इंडियंस की तो बात छोड़िए, इंडियन में तो ऐसे मैसेजेस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन यूएई और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये एक यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पर बैठे लोगों को ये मैसेजेस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जा रहे हैं। चलिए, ये सब छोड़िए। उस सब के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि इस मैसेज को तुरंत बंद कराया जाए। इन सब से हटके अगर ये भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की ये वेबसाइट हैक हो जाती है, तो हैकर्स के लिए तो हमारी पर्सनल डिटेल्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखती वाली बात है कि हैकर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हैकर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इस देश में सुरक्षित है या नहीं। क्या आप इस देश में सेफ है? शायद हाँ या नहीं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया दौर पर कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। पहले तो लोगों की फोटोज़ और वीडियोस को बिना उनके परमिशन के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था, लेकिन अब लोगों के मोबाइल फ़ोन्स तक भी प्राइवेट नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें एक मैसेज आ रखा है, वो भी व्हाट्सएप पे। ये मैसेज है विकसित भारत संपर्क, जो कि बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है। वहीं एक पीडीएफ भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बारे में भी बता रखा है।
शायद मैंने तो कभी इस मैसेजेस के लिए ना साइन अप किया, ना कभी किसी सरकार या किसी योजना के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। शायद आप लोगों में से भी कभी किसी ने साइन अप नहीं किया होगा, ना ही कोई नंबर किसी सरकार तक भेजा होगा। मुझे तो ये मैसेज आ रखा है, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को भी आ रखा होगा। वहीं चलिए इंडियंस की तो बात छोड़िए, इंडियन में तो ऐसे मैसेजेस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन यूएई और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये एक यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पर बैठे लोगों को ये मैसेजेस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जा रहे हैं। चलिए ये सब छोड़िए, उस सब के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि इस मैसेज को तुरंत बंद कराया जाए। इन सब से हटके अगर ये भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की ये वेबसाइट हैक हो जाती है, तो हैकर्स के लिए तो हमारी पर्सनल डिटेल्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखती वाली बात है कि हैकर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हैकर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इस देश में सुरक्षित है या नहीं। क्या आप इस देश में सेफ है? शायद हाँ या नहीं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया दौर पर कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। पहले तो लोगों की फ़ोटोज़ और वीडियोस को बिना उनके परमिशन के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था, लेकिन अब लोगों के मोबाइल फ़ोन्स तक भी प्राइवेट नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें एक मैसेज आ रखा है, वो भी व्हाट्सएप पे। ये मैसेज है विकसित भारत संपर्क, जो कि बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है। वहीं एक पीडीएफ भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बारे में भी बता रखा है। शायद मैंने तो कभी इस मैसेजेस के लिए ना साइन अप किया, ना कभी किसी सरकार या किसी योजना के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। शायद आप लोगों में से भी कभी किसी ने साइन अप नहीं किया होगा, ना ही कोई नंबर किसी सरकार तक भेजा होगा। मुझे तो ये मैसेज आ रखा है, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को भी आ रखा होगा। वहीं चलिए इंडियंस की तो बात छोड़िए, इंडियन में तो ऐसे मैसेजेस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन यूएई और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये एक यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पर बैठे लोगों को ये मैसेजेस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जा रहे हैं। चलिए ये सब छोड़िए, उस सब के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि इस मैसेज को तुरंत बंद कराया जाए। इन सब से हटके अगर ये भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की ये वेबसाइट हैक हो जाती है, तो हैकर्स के लिए तो हमारी पर्सनल डिटेल्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखती वाली बात है कि हैकर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हैकर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इस देश में सुरक्षित है या नहीं। क्या आप इस देश में सेफ है? शायद हाँ या नहीं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शायद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया दौर पर कुछ भी प्राइवेट नहीं बचा है। पहले तो लोगों की फ़ोटोज़ और वीडियोस को बिना उनके परमिशन के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था, लेकिन अब लोगों के मोबाइल फ़ोन्स तक भी प्राइवेट नहीं बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, इसमें एक मैसेज आ रखा है, वो भी व्हाट्सएप पे। ये मैसेज है विकसित भारत संपर्क, जो कि बीजेपी सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है। वहीं एक पीडीएफ भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के बारे में भी बता रखा है। शायद मैंने तो कभी इस मैसेजेस के लिए ना साइन अप किया, ना कभी किसी सरकार या किसी योजना के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। शायद आप लोगों में से भी कभी किसी ने साइन अप नहीं किया होगा, ना ही कोई नंबर किसी सरकार तक भेजा होगा। मुझे तो ये मैसेज आ रखा है, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को भी आ रखा होगा। वहीं चलिए इंडियंस की तो बात छोड़िए, इंडियन में तो ऐसे मैसेजेस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन यूएई और पाकिस्तान में बैठे लोगों को भी ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये एक यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। यूएई की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पर बैठे लोगों को ये मैसेजेस उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजे जा रहे हैं।
चलिए ये सब छोड़िए, उस सब के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार 21 मार्च को तकनीकी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि इस मैसेज को तुरंत बंद कराया जाए। इन सब से हटके अगर ये भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की ये वेबसाइट हैक हो जाती है तो हैकर्स के लिए तो हमारी पर्सनल डिटेल्स निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखती वाली बात है कि हैकर्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हैकर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इस देश में सुरक्षित है या नहीं।